अमेरिका से सीधे 7 बड़े समझौते। वहीं भारत को यूएनएससी की सीट ही नहीं बल्कि वीटो तक हाथ में होगा। वहीं ईरान में एक और बड़ा कांड हो चुका है जिसमें दोस्त इजराइल फंस सकता है। तो वहीं चीन जो श्रीलंका की जीत में खुशी मना रहा था, असल मायनों में ये भारत की जीत थी। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान चीन का तो पता है कि ये क्या करेंगे, इनका चिट्ठा भारत के पास पहले से ही मौजूद है। लेकिन बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका ऐसे देश हैं कि ये कब किस पाले में लुढ़क जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। बता दें कि बांग्लादेश को आपने देख ही लिया है, वहाँ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन घूम फिर के वो भारत के इर्द गिर्द रहने की कोशिश में है। तो वहीं मालदीव भी उसी रास्ते पर है। कहने का मतलब है कि ये कब रास्ता बदल लेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हाल ही में श्रीलंका से बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, जहां श्रीलंका की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। मौजूदा राष्ट्रपति विक्रमासिंघे चुनाव हार गए हैं और अनुराग कुमार दिसानायके, जो कि एक मार्क्सवादी और वामपंथी नेता है, उनका शपथ ग्रहण समारोह भी पूरा हो चुका है। यानी कि वो श्रीलंका के नए बॉस होंगे। और ये बात चीन को बड़ी पसंद आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीन के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स ने अनुरा के राष्ट्रपति बनने की तारीफ की है, खासकर चीन के साथ रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई है। बता दें कि अनुरा ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि वे अदानी के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे, क्योंकि वो इसे देश हित में ठीक नहीं मानते हैं। वैसे अडानी के बाकी प्रोजेक्ट जो श्रीलंका में चल रहे हैं वो जस के तस चलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अनुरा ने ये बात सामने रखी है। वैसे मालदीव के मोइजू ने भी इंडिया आउट का नारा दिया था और जीत हासिल की थी। वहीं चीन ने अनुरा का समर्थन किया है, इसलिए भी क्योंकि वो एक मार्क्सवादी नेता है और चीन को उम्मीद है कि वे चीन के साथ मजबूत संबंध बनाएंगे। अब ये तो हो गया चीन के विचार, लेकिन यहाँ अनुरा के पिछले कामों को देखा जाए तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका झुकाव भारत की तरफ रहेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब 2022 में राजपक्षे सरकार के खिलाफ विरोध हुआ था, तब उन्होंने राजपक्षे, जो कि चीन की तरफ झुकाव रखते थे, उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था, जिससे उनकी छवि एक मजबूत नेता के रूप में उभरी है। मतलब कहीं ना कहीं अनुरा ये जानते हैं कि चीन के साथ ज्यादा नजदीकियां उनको बड़ी दलदल में धकेलने का काम करेगी। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी थी, जिसका अनुरा ने सकारात्मक जवाब भी दिया था, उन्होंने कहा था कि भारत के साथ वो मिलकर काम करेंगे। यही नहीं, उन्होंने चुनाव से पहले भी डॉक्टर एस जयशंकर और भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी मुलाकात की थी। अब ये अनुरा के ऊपर है कि वो चीन और भारत के बीच में कैसे संतुलन बनाते हैं और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारते हैं। देखा जाए तो यहाँ अनुरा भी जानते हैं कि भारत कई बार उनके देश के लिए खड़ा हो चुका है, जबकि चीन उनकी ही जमीन हथियाने में लगा है। वैसे इसमें आपको क्या लगता है, श्रीलंका किस ओर जाता हुआ दिखाई देगा, भारत या फिर चीन? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये ईरान से जुड़ी हुई है, जहां एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। आपको याद होगा रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद जिसमें उनकी मौत हो गई थी, उस हादसे के बाद कुछ लोगों ने इजराइल पर शक जताया, लेकिन ईरान की जांच में इसमें मौसम की खराबी को नतीजा बताया गया। लेकिन अभी कुछ ऐसे समीकरण बने हैं जिससे ये लग रहा है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण भी वो पेजर हो सकता है, जिसे हाल ही में हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। यहाँ आप एक इमेज में देख सकते हैं, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की टेबल पर एक काले रंग की कोई डिवाइस रखी है जिसे पेजर कहा जा रहा है। अब इस पेजर को लेकर कई चिंताएं भी हो रही हैं। वहीं ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के मेंबर अहमद बख्शिश ने ईरानी मीडिया से बातचीत में कहा, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे ये आशंका है कि पहले उनके पेजर में ब्लास्ट हुआ हो और फिर हेलीकॉप्टर चपेट में आ गया हो। हालांकि यहाँ ये साफ नहीं है कि रईसी का पेजर हिजबुल्लाह के जैसे ही था या नहीं। क्या ये हादसा था या फिर साजिश? इस पर अभी कई सवाल उठ रहे हैं। वैसे यहाँ आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे भी इजराइल है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत और अमेरिका से जुड़ी हुई है, जहां पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। और इस बैठक से पाकिस्तान काफ़ी नाराज़ हो चुका है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच कई ऐसे समझौते हुए हैं जो उसके खिलाफ जाते हैं, जहां काफ़ी टाइम से अटके, जिसमें MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की डील शामिल है। कोलकाता में नया सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की योजना है। साथ ही साथ यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का पूरा समर्थन किया जा रहा है। वहीं दोनों देश ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही इंडो पैसिफिक में साथ काम करने की बात कही गई है। वहीं दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा की है और 26/11 जैसे हमलों के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया गया है। वहीं दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध समिति के तहत आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है। यही नहीं, बैठक में माना गया कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की अहमियत बढ़ रही है।
वहीं अमेरिका ने भारत को एक मजबूत और स्थिर शक्ति मानते हुए इसका समर्थन करने की बात कही है। अब ये जो भी समझौते हुए हैं उससे पाकिस्तान परेशान हो चुका है, क्योंकि इन समझौते की वजह से आतंकवाद पर भारत अमेरिका का सख्त रुख उसकी नीतियों के खिलाफ हो रहा है। वहीं इस समझौते ने भारत अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयां दी हैं। अब देखना ये होगा कि ये सहयोग किस तरह दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा, क्योंकि अगर भारत की यूएनएससी की सीट के साथ ही साथ वीटो भी आती है तब जाकर समझा जाएगा कि अमेरिका कितने पानी में है। यहाँ आपको क्या लगता है, छठा देश यूएनएससी सीट के लिए भारत होगा या भारत को अभी और इंतजार करना पड़ेगा?